स्टूडेंट्स, यह जो प्रश्न है वह आपका वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, उससे संबंधित यह प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है वह अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों के रूप में जो पूछा जाता है उसके अंतर्गत यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। अब इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है ये एक बार मैं आपके सामने इसको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। यह प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग है कि 672 120 6 72 और 120 यह तीन संख्याएं हैं। 6 72 120। इसके आगे प्रश्न में पूछा गया है कि संख्याओं का अभाज्य 6 72 120 संख्याओं का अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस प्रश्न को मैं आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्टकट में। क्या है कि तीन संख्याएं, इस प्रकार के प्रश्नों में तीन संख्याएं दी जाती हैं और कभी कभी दो संख्याएं भी दी जा सकती हैं। इस प्रश्न में तीन संख्याएं दी गई हैं। क्या है? 6 72 120। अब इनको प्रश्न के अनुसार सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और उसी विधि द्वारा उसके अंतर्गत आगे आपको इन तीन संख्याओं का HCF और LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, यह आपको ज्ञात करना होगा। अब इस प्रश्न में सबसे पहले जो प्रश्न का प्रारूप है उसी को लेते हुए इसका जो है पहली लाइन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 6 72 120 यह तीन संख्याएं हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न से ही ले लेंगे कि यहाँ लिखेंगे संख्या, कौन कौन सी संख्याएं हैं? 6 72 और 120। इसको प्रश्न से ही आप सेम टू सेम इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख देंगे कि 6 72 120 तीन संख्याएं हैं। तो संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसको आप प्रश्न से ही पहली लाइन लिख सकते हैं बहुत आसानी से। क्या? 6 72 120 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन, वह प्रश्न के अनुसार ही आप लिख देंगे देखकर प्रश्न से ही कि संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आपको करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 6 है, 6, तो इसको आपको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ 6 का हो जाएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ ही जाएगा। तो 2 × 3। उसके बाद दूसरी संख्या है 72, इसका आप कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्नों को आप तेजी से जब सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक मिनट,
यहाँ अलग पन्ने पर मैंने यहाँ पन्ना ले लिया है अलग, कि आप जल्दी से जब इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो यहाँ आप जानते होंगे कि सही सही, जैसे कि अब यहाँ तो छोटी संख्या का आपने कर लिया जल्दी से कि 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया 6। अब 72, तो 72 में जो एक्सपर्ट होगा वो तो कर लेगा, लेकिन यदि मैं समझता हूँ कि अगर समय की बचत करनी हो और जल्दी से सही सही करना हो तो आप इस विधि का उपयोग करेंगे, यह आपको आसान होगा। सबसे पहले 2 से हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 बार, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 12 हो गया, यहाँ आएगा 2 छक्का 12, फिर 2 से कर लेंगे, यहाँ पर 2 एकम में 2, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर ये आपका 3 से जाएगा 3 3 9, और फिर 3 से जाएगा 3 एकम में 3, मतलब यहाँ आपका आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसको मैं यहाँ एक किनारे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देखकर इसके आगे, जैसे ये चीज़ आप रफ में कर लेंगे, ये जो है ना ये जो पूरा है ये सॉल्व यदि आप रफ में कर लेंगे तो आपको जल्दी से मालूम चल जाएगा कि किस किस संख्याओं का आपको गुणा करना होगा, और जल्दी से इसमें समय की बचत होगी आपको, ठीक है। छोटी संख्या का तो तुरंत कर लेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, लेकिन जब आपको बड़ी संख्या का करना हो तो इस विधि से ये रफ में कर लेंगे और उसके बाद इसको देख कर लिख लेंगे, क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यहाँ साफ साफ लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है ना। मैथ के सब्जेक्ट में एक बात ध्यान रखेंगे, और मैं आपको समय समय पे बताऊंगा, जितना क्वेश्चंस को आप साफ साफ क्लीन सॉल्व करेंगे तो वो आपको समझने में भी आसानी होगी और प्रश्न में किसी भी गलती की संभावना नहीं रहेगी। अब यहाँ अंतिम संख्या है 120, 120, इसका भी हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड 120 का। इसको 120 का 2 से हो जाएगा आराम से, 2 छक 12, ये 0 हो गया, फिर 2 से हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 0, फिर 2 से हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 1 बचा और 0 10 हो जाएगा, तो 2 पछे 10, फिर यहाँ 2 से होगा नहीं, आपका जाएगा 3 से, 3 पछे 15, फिर आपका जाएगा कि यहाँ आ गया 120 का 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है ना। तो इसको देखकर जैसे ये रफ में करेंगे ना तो बहुत बड़ी संख्या हो तो भी आपका सही सही हो जाएगा कि कितना गुणा करना है आपस में संख्याओं का, और इसमें आपको समय की बचत होगी। तो इस चीज़ को आप किस में करेंगे, रफ में। अब यहाँ पर टू × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है ना। इसको देखकर आप यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इसमें ये हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप तीनों संख्याएं जो हैं उसमें आपको देखना है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कि वह संख्या जो तीनों में आ रहा है। तो अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया
यहाँ एक देखेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 2, लेकिन तीनों में एक-एक बार आया है। जैसे यहाँ तो 2 कई बार आया है, लेकिन यहाँ एक ही बार आया है। तो इसलिए, और ये तीनों में आया है, इसलिए यह हो गया है आपका अभाज्य, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, एक बार। और कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, यहाँ 3 देख लेंगे, यहाँ 3 है, इसमें भी एक बार 3 आया है, यहाँ भी 3 आया है। मतलब 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में आया है एक एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, एक बार, ठीक है ना। तो 3 एक बार। अब क्या लिख देंगे कि ये दोनों संख्या मतलब प्रतीक उभयनिष्ठ मतलब तीनों में आई हुई संख्या है, और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घाते हैं, ठीक है। अब सबसे छोटी का मतलब है कि कम से कम, सबसे कम कितना बार आया है, एक बार, 2 आया, 2 एक बार आया है, और 3 भी एक बार आया है, ठीक है ना। इसलिए यह हो गया सबसे छोटी घाते। उभयनिष्ठ मतलब है 2 सभी में आया है और 3 भी सभी में आया है, और कितनी बार आया है, एक बार आया है, और ये भी एक बार। तो इसको ब्रैकेट में आप लिख देंगे। अब इसके मतलब हो गया आपका HCF सबसे पहले आपका यहाँ पर इस प्रश्न में निकल जाएगा। अतः नीचे लिख लेंगे आप कि HCF निकालना है और LCM निकालना है। अतः HCF और किन किन संख्याओं का है, ये 3 संख्या जो दी हुई हैं, 6, 72, 120। तो यहाँ लिख लेंगे किस में, ब्रैकेट में, 6, 72, 120। और कितना आया है, 2 एक बार आया है, और 3 भी एक बार आया है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6। ये क्या हो गया आपका HCF। ये 6 क्या हो गया आपका, प्रश्न में जो पूछा गया है HCF वो हो गया, ठीक है। अब सबसे छोटी घातों के अंतर्गत तो आपने HCF निकाल लिया। अब सबसे बड़ी घातों के अंतर्गत आपका क्या निकल जाएगा, LCM। तो इसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार यह संख्या कितनी बार आया है। तो ये जो 2 है, यहाँ तो एक बार है, यहाँ आपका 3 बार आया है, और इसमें भी 3 बार आया है। तो इसके मतलब इसको यहाँ पर प्रश्न में लिख लेंगे कि 2 सबसे बड़ी घातों के अंतर्गत 2 जो है वहाँ 3 बार आया है, ठीक है, इनटू। और 3 देख लेंगे सबसे अधिक कितने बार आया है, यहाँ एक बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ एक बार, मतलब 2 बार यहाँ आया है। तो यहाँ लिख लेंगे कि 3 जो है आपका 2 बार आया है। अब 5 देख लेंगे, 5 यहाँ एक ही बार आया है। तो इसको प्रश्न में यहाँ लिख लेंगे कि 5 बस एक बार आया है, ठीक है। अब तीनों संख्याएं जो आया है, तो उसमें लिख लेंगे कि प्रत्येक, ये क्या है, सब अभाज्य गुणनखंड है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घाते हैं। सबसे बड़े घातों का मतलब क्या हो गया, अधिक से अधिक कितनी बार आया। तो 2 अधिक से अधिक 3 बार आया है,
3 अधिक से अधिक 2 बार आया और 5 तो कम अधिक से अधिक एक ही बार आया है, ठीक है ना। तो उसका मतलब हो गया है अधिक से अधिक, सबसे बड़ी घातों का मतलब हो गया, सबसे बड़ी घातों का मतलब हो गया अधिक से अधिक संख्या कितनी बार आया है। अब यह तीनों ही संख्याओं से संबंध है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि आगे की जो कि तीनों ही संख्याओं से संबंधित है, जो कि तीनों ही संख्याओं से संबंधित है। इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है यह सबसे बड़ी घातों के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया यहाँ ऊपर सबसे छोटी घातों के अंतर्गत, सबसे छोटी घातों के अंतर्गत HCF निकलता है और सबसे बड़ी घातों के अंतर्गत क्या निकलता है, आप निकाल लेंगे LCM। यहाँ लिख लेंगे अतः LCM और किन किन संख्याओं का है, तो 6, 72, 120, 6, 72, 120 और कितने बार आया है आपका, 2 3 बार आया है, इंटू 5 एक बार है। इसको आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसका मतलब हो गया है यहाँ पर 2 3 बार आया है आपका और 3 आया है आपका 2 बार और 5 आया है आपका 1 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 9 और यहाँ हो गया 5, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, ये है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 9 और 5 तो एक ही बार है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 9 72, 8 9 72 और 72 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 360, ठीक है ना। अब यहाँ शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, 5 8 40, 40 हो गया ना, तो 4 हो गया, तो 4 9 36 और 40 में एक ज़ीरो होता ही है, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। मतलब आप मल्टीप्लाई अपने सुविधा अनुसार कैसा भी कर सकते हैं, यह मैंने सुविधा अनुसार शॉर्टकट बताया कि 5 8 यहाँ 40 हो गया ना और 4 में 9 का कर देंगे तो 4 9 36 और एक जीरो बढ़ जाएगा। मतलब ये है, मतलब आप किसी भी तरह मल्टीप्लाई कीजिए वो सही मल्टीप्लाई होना चाहिए। 360 इसको आप यहाँ प्रश्न में लिख देंगे जो सॉल्व करने पे आया है, ये इसका टू 360। तो ये है आपका LCM 360 आया और यहाँ जो ऊपर आया है HCF ये है आपका 6। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत ही आसान विधि से जो मैंने बताया है इस तरह सॉल्व करेंगे और साफ साफ सॉल्व करेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न अक्सर अधिक से अधिक इस प्रकार के प्रश्न में जो ये नंबर है ना, ये नंबर आपका चेंज कर सकता है, यह नंबर आपका चेंज कर सकता है। लेकिन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जस्ट सेम जो मेथड है नीचे आप इसका पालन करेंगे, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही सही निकल आएगा। अब इस प्रश्न को मैं ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे शो कर दे रहा हूँ इस प्रश्न को कि आप इसको अच्छे से एक साफ कॉपी पे नोट कर लें। ये जो प्रश्न है मैं क्लास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, इसको आप एक अलग कॉपी बनाकर उसमें आप नोट कर सकते हैं। ये मैं आपको, ये शुरू से प्रश्न है, ये प्रश्न को लिख लीजिए और उसके बाद नीचे जो हल करवाया है यहाँ से, यहाँ संख्या से ये जो हल करवाया है इसको आप साफ साफ लिख देंगे। इसको मैं धीरे धीरे प्रश्न को
ऊपर कर दे रहा हूँ। अब वीडियो रोक कर, ठीक है ना, वीडियो को रोक कर आप इस प्रश्न को साफ साफ कॉपी में लिख सकते हैं। मैं प्रश्न को पूरा शो कर दे रहा हूँ। अब जब इस विधि से, ठीक है ना, इस मेथड से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जो प्रश्न है वो आपका बहुत ही इस मेथड से आपका प्रश्न जो है बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा और आंसर भी जो है आपका सटीक आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ HCF जो है, HCF पूछा था प्रश्न में, तो HCF आया आपका 6, और LCM पूछा था तो वो है 360, और ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। इस प्रश्न में मैंने बताया है कि कभी कभी ये नंबर्स जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है ना, संख्याओं का जो नंबर चेंज कर देगा, बाकी प्रश्न का प्रारूप सेम यही होता है। अब मैं क्लासेस को यहाँ क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।